सो दोस्तों सलाम नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, सऊदी, कुवैत, बहरीन, दुबई, ओमान, आप जहाँ भी जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जो यहाँ आना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि जैसे शुरू से लास्ट तक का प्रोसेस जो होता है, आपका वीज़ा निकलता है। वीज़ा निकलने के बाद अगर आपका कुवैत का वीज़ा है तो आपका नॉमिनेट वीज़ा होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। वीज़ा आपको मिलेगा, जैसे यहाँ वीज़ा निकलेगा, जो आपका एजेंट है फिर आपको उस लोकेशन पर वो वीज़ा लेकर कोरियर करेगा, यहाँ से जहाँ से भी आप हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली या बंगाल, झारखंड, आप जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप उस एजेंट को आप ये बोलिए कि मेरे को उसी लोकेशन पे अपने हाथ में वीज़ा को कोरियर करवा लें। फिर आपको वो फ़ायदा रहेगा। क्यों? मैं आपको इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो बताता चलूँ कि ये जैसे आपका वीज़ा निकल जाएगा, वो आपको कोरियर कर देगा। उस वीज़े को आप लेकर जहाँ आपका नज़दीकी गमका सेंटर है, जैसे कोलकाता, बंगाल में कोलकाता है, उसके बाद यूपी में लखनऊ है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद बॉम्बे है। बस 4 जगह गमका मेडिकल होता है। इसके बाद अदरवाइज कहीं नहीं है। हाँ, उधर आप साउथ में जाते हैं तो उधर केरला में आपको है, चेन्नई है। तो वीज़े को लेकर आप मेडिकल करा लेते हैं। ठीक है, आपका जो भी मेडिकल प्रोसीजर में जो भी होता है, अगर आप फिट हो जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपका मेडिकल जो रिपोर्ट है आपका फिट ही आएगा, अनफिट ना होने के बजाय। तो आपका जैसे मेडिकल फिट हो जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट को अब आगे भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे आपका स्टैंपिंग होना है, तो जो आपका सेंटर था या जो आपने सेंटर चुना था, मेडिकल करा लिया आपने, उसके बाद एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस के थ्रू आपका वीज़ा जो स्टैंपिंग का प्रोसीजर है, उसके बाद वो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल के बाद आप उस ऑफिस में जहाँ से आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा, वहाँ आप देने के बाद कम से कम 10 दिन 15 दिन, नहीं तो किसी का 1 हफ्ते के अंदर भी कभी कभी स्टैंपिंग हो जाता है, कभी कभी 4 दिन के अंदर, अगर मतलब ट्रैफिक ना चलता हो तो। अगर बिजी नहीं रहा, जैसे लोग आने वाले हो, कभी कभी क्या होता है कि 20 दिन भी लग जाता है, 1 महीना किसी का पेंडिंग में चला जाता है स्टैंपिंग के लिए। वहाँ होने के बाद फिर आप लोग का आ जाएगा, तो उसके बाद आपका टिकट निकलेगा। टिकट निकलने के बाद आप लोग यहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं गल्फ कंट्री में, तो वहाँ जाइएगा। उस दिन से आपका क्या है कि हाँ, एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, जाने से पहले आप उसका नंबर ले लें, लोकल नंबर। जहाँ भी आप सऊदी, कुवैत, कतर या गल्फ कंट्री में कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपने ऑनर का नंबर जरूर ले लें। नहीं तो यहाँ पर आपको कोई रिसीव करने वाला है, आपका बंदा है, आपका जानने वाला कोई है, या आपका एजेंट के थ्रू कोई जानने वाला है, तो उसका आप नंबर ले लें यहाँ आने के बाद। क्योंकि जैसे आप सऊदी में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको बाहर छोड़ दिया जाएगा, चले जाएंगे। आप बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन सऊदी में आपको लोकेशन का आपको पता नहीं है, वहाँ आपको पिलर नंबर पे आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ आपने वेटिंग कर लिया, आखिर नंबर नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किधर जाना है, क्या है क्या नहीं। आपने मान लीजिए लोकेशन भी ले लेते हैं तो फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो पिलर नंबर पे आप वेट करिएगा। आपके पास अगर नंबर है तो उसको कॉल करके आप पिलर नंबर बता सकते हैं कि हाँ, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, इतने पिलर नंबर पे खड़ा हूँ, तो आपको रिसीव कर लेगा। नहीं तो आप कुवैत में आ रहे हैं, तो कुवैत में क्या है कि यहाँ का थोड़ा रूल अलग है। यहाँ पर आपको जो लास्ट टाइम पे होता है, एक ऑफिस में बैठने वाला होता है, वहाँ पर आपको बैठा दिया जाएगा। जब तक आपका ऑनर नहीं आता है तब तक आपको नहीं छोड़ेगा। उसका आईडी लेगा तभी आपको आपका जो पासपोर्ट है आपको, नहीं तो आपका जो ऑनर है उसी को देगा। नहीं तो जो आपका एजेंट होता है, एजेंट के थ्रू भी आता है तो उसका भी आईडी, लेकिन आईडी ऑनर का ही होता है। जिसके नाम से वीज़ा निकलता है उसी का नाम का आईडी होगा, तभी आपको कुवैत में छोड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वैसे नहीं छोड़ता है। ठीक है, वहाँ से निकलने के बाद आपका जो लेके आपको रिसीव करके जाता है, तो आपको थोड़ी सी घबराहट होगी, महसूस होगी कि मैं कहाँ आ गया, किधर आ गया। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। थोड़ी थोड़ी आपको क्या है कि एक जैसे आप अनजान
इंडिया में ही, इंडिया इतना बड़ा देश है, आप अपने घर से यूपी से हैं तो यूपी से आप साउथ पोल में जा रहे हैं, साउथ में जैसे 2 दिन का 3 दिन का वैसे ही सफ़र हो जाता है ट्रेन से, आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उधर भी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, आने के बाद आपको एक रूम मिलेगा, रूम जैसा भी आपको छोटा बड़ा, यहाँ पर आपके आके पड़ जाना है ना। आपका इंटरनेट रहेगा स्टार्टिंग में कम से कम 5-6 घंटा, नहीं तो कफील अच्छा मिल गया, आपका ओनर अच्छा है, तुरंत आपको सिम ला के दे देगा, नहीं तो वाईफाई आपको कनेक्ट कर देगा, तो थोड़ी सी अच्छा लगेगा। फिर आपका दूसरे दिन से आपका जो ड्यूटी है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ आने के बाद ड्यूटी ज्वाइन किया, जब से यहाँ का आईडी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस दिन आपने एंट्री कर लिया उसके सुबह से आपका ड्यूटी ज्वाइन हो जाता है। वो आपसे गाड़ी चलाए ना चलवाए उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी आप गाड़ी अगर चलाना जानते हैं तो जितना हो पुराना ड्राइवर आ जाए, हाउस ड्राइवर, जैसे मैं हाउस ड्राइवर का ही बात कर रहा हूँ, या ड्राइविंग में या कंपनी में या कहीं भी आ रहा है, तो फिर भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि कितना हो पुराना हैवी ड्राइवर आ जाए उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि साथ में ऑनर बैठेगा, आपको ट्रायल पे ले जाएगा, तो आपको बहुत सारे मतलब थोड़ी सी दिल घबराता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, हिम्मत नहीं होता है, फिर भी क्योंकि कभी कभी हाथ कांपता है, पैर कांपता है। मेरे साथ ये हो चुका है फर्स्ट टाइम में, जब मैं सऊदी गया था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाथ कांपेगा, माइंड थोड़ा सा काम नहीं करेगा, घबराहट होगा, वैसे तो थोड़ा सा फील होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने के बाद, ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा सा बिल्कुल हल्का रखें, ज़्यादा मतलब प्रेशर ना दें अपने माइंड के ऊपर, और थोड़ा सा हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंस रखें, नहीं मैं ये चीज़ कर लूँगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नहीं तो आप ये आ रहे हैं ड्राइवर, मतलब वहाँ से सीख के आ रहे हैं, बिना एक्सपीरियंस का आ रहे हैं, तो फिर यहाँ को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है, ठीक है। आप जा रहे हैं कभी भी उसके साथ में, तो उसको, नहीं तो आपको जो आरबी नहीं बोलने आती है, नहीं तो कोई अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश थोड़ा बहुत ये लोग समझ जाते हैं, उसको बोलिए कि मेरे को, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं अकेले गाड़ी चला लूँगा, ड्राइव कर लूँगा, उसको बोलिए कि मेरे को 5 मिनट के लिए बस दे, मेरे को यहीं पे चक्कर लगाने के लिए गाड़ी से, फिर तू मेरे साथ बैठ। होता है अगर आप ऐसा बोल लेते हैं तो आपको ये नहीं है कि इनकार कर देगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका बात मान भी सकता है। पहले क्या है कि अपना अकेले में गाड़ी को राउंड कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा हिम्मत मिल जाए, कॉन्फिडेंस मिल जाए, उस गाड़ी के बारे में जानकारी मिल जाए, हाँ मेरे को ये गाड़ी कंट्रोल मेरे अंदर है, कंट्रोल में है, फिर उसके बाद आप गाड़ी को लेके जाए, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो यहीं तक, आगे का जो प्रोसीजर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।